हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर्स के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और उनका मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद इस चैप्टर को एक बार पढ़ लें, जिससे आपके कंसेप्ट्स में और क्लियरिटी आ जाएगी। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 4, पंचायती राज। पंचायती राज सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रियल पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का। ये गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और ये हमें देखने को मिलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, डीपीएसपी में, आर्टिकल 30 में। लोग, जो पीपल होते हैं, इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे सीक देयर आंसर्स फ्रॉम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका मतलब इट ट्रांसफर्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनटू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पंचायती राज ट्रांसफर कर देता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में। और पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। हमारा पहला टॉपिक है ग्राम सभा। द ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय ए पंचायत। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क जो वोटिंग कर सकते हैं, उनकी जो सभा होती है, उसे ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेजेस। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज्यादा। इन सम स्टेट्स अ विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज। कुछ राज्यों में हर गांव में ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। देखिए, ग्राम सभा को जनरल असेंबली ऑफ विलेज बोला जाता है। ग्राम सभा कंसिस्ट्स ऑफ दोज एडल्ट पीपल जो वोटिंग कर सकते हैं, और वही लोग वोट करके ग्राम पंचायत बनाएंगे और उस ग्राम पंचायत पे नजर रखेंगे। जब रूरल एरियाज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट करने लग गए, तो ग्राम सभा को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप ग्राम पंचायत पे नजर रखिए, आस्क देम क्वेश्चंस, मेक देम रिस्पॉन्सिबल। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जो पैसा दिया गया है उसका क्या होगा, जो काम बोला गया है वो किया गया है कि नहीं। दिस इज द वर्क ऑफ ग्राम सभा। Anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of the ग्राम सभा। कोई भी व्यक्ति 18 साल या उससे ज्यादा का हो और उसके पास वोट देने का अधिकार हो, राइट टू वोट हो, और उसका नाम वोटर लिस्ट में हो, वो ग्राम सभा का मेंबर होता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, दैट इज स्मॉलर एरियाज। देखिए, एक गांव को छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया गया। फिर यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होगा, जैसे लोकसभा विधानसभा के इलेक्शंस में होता है वैसे ही। लेकिन यहाँ पे एमपी एमएलए नहीं बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं आपके पंच, मतलब वार्ड मेंबर्स। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि फिर तो ग्राम पंचायत करीब करीब एग्जैक्टली विधानसभा जैसा हो गया। लेकिन इसका आंसर है नो, क्योंकि ग्राम पंचायत के पास केवल एग्जीक्यूटिव पावर्स है, लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। ईच वार्ड इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर। प्रत्येक वार्ड अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जिसको कि हम लोग वार्ड मेंबर के नाम से जानते हैं। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट। ग्राम सभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं,
वो सरपंच को भी चुनते हैं, जो कि पंचायत प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब कि पंचायत के मुखिया होते हैं। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। दी वार्ड पंच एंड दी सरपंच फॉर्म दी ग्राम पंचायत। ये जो वार्ड पंच चुने जाते हैं या वार्ड मेंबर्स जो चुने जाते हैं, ये और सरपंच मिलके ग्राम पंचायत को बनाते हैं। दी ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। ये जो ग्राम पंचायत बनती है, ये 5 सालों के लिए काम करती है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। दी ग्राम पंचायत हैज ए सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के पास एक सेक्रेटरी होता है, एक सचिव होता है, जो कि ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये कोई इलेक्टेड पर्सन नहीं होता, चुना हुआ व्यक्ति नहीं होता, बल्कि इसको गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। ये जो सेक्रेटरी होता है, जो सचिव होता है, ये मीटिंग्स को करवाता है, ग्राम सभा की भी मीटिंग्स करवाता है, ग्राम पंचायत की भी मीटिंग्स को करवाता है, और ये वहां पे मौजूद रहता है, और जो भी मीटिंग्स में जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनका एक रिकॉर्ड बना के रखता है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो उनका रिकॉर्ड रखना। द ग्राम सभा इज ए की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत को आंसरेबल रखता है, अकाउंटेबल रखता है, ट्रांसपेरेंट रखता है, रिस्पॉन्सिबल रखता है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत से क्वेश्चंस पूछता है कि जो फंड अलॉट हुआ था उसका क्या हुआ, जो काम बोला गया था वो कितना आगे बढ़ा। ऐसे करके ग्राम सभा क्वेश्चंस पूछता है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के काम पे नजर रखता है। इट इज द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। ग्राम सभा के बैठक में ग्राम पंचायत जो प्लान्स बनाती है, योजनाएं बनाती है, वो लोगों के सामने रखती है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। दी ग्राम सभा प्रिवेंट्स दी पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को पैसों का मिसयूज करने से, दुरुपयोग करने से रोकती है और लोगों को फेवर करने से भी रोकती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो, इसकी निगरानी भी करती है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इन मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्संस हु इलेक्टेड देम। यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि ग्राम सभा जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पे नजर रखती है, ग्राम पंचायत पे नजर रखती है कि वो ठीक ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाती है। किनके प्रति? जिन लोगों ने उनको चुना है, मतलब वोटर्स के प्रति। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है दी ग्राम पंचायत। दी ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट। ग्राम पंचायत जो है वो रेगुलर बेसिस पे मिलती है, मतलब नियमित रूप से इनकी बैठक होती है, और इनका जो मेन टास्क है, मुख्य काम है, वो ये है कि ग्राम पंचायत के अंडर में जितने भी गांव आते हैं, विलेजेस आते हैं, उन गांव में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, मतलब कि विकास कार्यक्रम को इंप्लीमेंट करवाना, लागू करवाना। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है, उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का जो काम है वो ग्राम सभा के द्वारा ही अप्रूव किया जाता है, स्वीकृति ग्राम सभा ही देती है। ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। ग्राम सभा ने प्रॉब्लम के बारे में ग्राम पंचायत को बताया, फॉर एग्जाम्पल कि पानी का प्रॉब्लम है। नाउ ग्राम पंचायत विल मेक अ प्लान इन कोऑर्डिनेशन विद द ग्राम सभा कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे। ग्राम पंचायत फिर अपना प्लान जो है, जो योजना है, वो ग्राम सभा को बताएगी।
फिर जब काम शुरू होगा, ग्राम सभा तब ग्राम पंचायत के काम पे नजर रखेगा, और अगर काम नहीं होता है तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत से क्वेश्चंस भी पूछने लग जाएगा। इन सम स्टेट्स, ग्राम सभास फॉर्म कमिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज। कुछ कुछ राज्यों में ग्राम सभा कमिटीज बनाती है, समितियां बनाती हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज हो गया। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं, उदाहरण के लिए निर्माण समिति। सपोज अ कम्युनिटी सेंटर बिल्डिंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द विलेज, देन दिस वर्क विल बी डन बाय द कंस्ट्रक्शन कमिटी। मान लीजिए कि कोई कम्युनिटी सेंटर बिल्डिंग बनाना हो, मतलब कि सामुदायिक केंद्र बनाना हो गांव में, तो ये काम कंस्ट्रक्शन कमेटी मतलब कि निर्माण समिति देखेगी। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना हो, तो ये काम निर्माण समिति करेगी। दीज कमिटीज इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। इन कमिटीज में कुछ मेंबर्स ग्राम सभा के होते हैं और कुछ मेंबर्स ग्राम पंचायत के होते हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ ग्राम पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। दी वर्क ऑफ ए ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, ग्राम पंचायत के काम के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिस कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल, बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। वाटर सोर्सेज हो गए मतलब पानी के स्रोत हो गए, रोड्स हो गए, ड्रेनेज मतलब नालियां हो गई, स्कूल, बिल्डिंग्स, इन सब का कंस्ट्रक्शन मतलब कि निर्माण का काम, और मेंटेनेंस मतलब कि रखरखाव का काम ग्राम पंचायत का होता है। ग्राम पंचायत के काम सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव है। लिवाइंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस। देखिए, जो लोकल टैक्सेस होते हैं उनको लिवाई करना और कलेक्ट करना भी ग्राम पंचायत का काम है। मतलब कि कर लगाना और उसको इकट्ठा करना ग्राम पंचायत का काम होता है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन दी विलेज। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, मतलब कि सरकारी योजनाएं होती हैं रोजगार संबंधी, उनको भी गांव में इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना ग्राम पंचायत का काम होता है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर दी पंचायत, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत। फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा। घरों पर और बाजारों पर लगाए गए टैक्सेस से जो पैसा मिलता है पंचायत को, वो पंचायत के फंड के रूप में काम करता है। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। सेकंड, गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू दी जनपद एंड जिला पंचायत। गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, उनकी जो स्कीम्स चलती हैं, योजनाएं चलती है, उससे जो फंड्स मिलता है, मतलब राशि मिलती है ग्राम पंचायत को, और ये किसके द्वारा मिलती है? जनपद और जिला पंचायत के द्वारा। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। थर्ड, डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क्स, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। पंचायत के 3 स्तर। दी पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। पंचायती राज सिस्टम वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वहां पे हम लोग वोटिंग करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। फिर वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पे लॉज बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। वहां पे फिर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हम लोग का काम सिर्फ वोटिंग तक ही होता है। लेकिन पंचायती राज सिस्टम में लोग वोटिंग करके, ग्राम सभा के लोग वोट करके ग्राम पंचायत को चुनते हैं। फिर वो लोग ग्राम पंचायत के काम पे नजर रख सकते हैं, प्लानिंग में हिस्सा ले सकते हैं। इस तरीके से वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, पंचायती राज सिस्टम जो है, वो एक तरीके का पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। इन रूरल एरियाज द ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट टीयर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है।
The Panchs and the Gram Panchayat are answerable to the Gram Sabha because it is the members of the Gram Sabha who elected them. जो पंच होते हैं और जो ग्राम पंचायत होता है वो आंसरेबल होता है, जवाबदेह होता है ग्राम सभा के लिए, क्योंकि ग्राम सभा के ही मेंबर्स इन ग्राम पंचायत को, इन पंचों को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। This idea of people's participation in the पंचायती राज सिस्टम extends to two other levels. ये जो लोगों की भागीदारी है पंचायती राज सिस्टम में, ये दो और स्तरों पर होती है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो और स्तरों पर होती है। The second level after the ग्राम पंचायत is that of the development block, which is called the जनपद पंचायत और पंचायत समिति। ग्राम पंचायत के बाद जो दूसरा लेवल आता है वो होता है डेवलपमेंट ब्लॉक का, मतलब कि विकास खंड का, और इसे हम लोग जनपद पंचायत के नाम से जानते हैं या फिर पंचायत समिति के नाम से जानते हैं। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। दी पंचायत समिति हैज मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत हो सकते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। अबव दी पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और दी जिला परिषद। पंचायत समिति के ऊपर डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है और उसी को जिला परिषद भी कहते हैं। इसको समझते हैं। ये देखिए आपका फर्स्ट लेवल है और ये आपका विलेज में होता है, गांव में होता है, और यहीं पे आपको ग्राम पंचायत देखने को मिलता है। ये आपका सेकंड लेवल है एट ब्लॉक लेवल, और यहां पे आपको पंचायत समिति देखने को मिलती है, और यह है आपका हाईएस्ट लेवल। और यहीं पे आपको डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद देखने को मिलता है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। दिस इज द थर्ड लेवल, ये तीसरा स्तर होता है। द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंटल प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं, मतलब कि विकास की योजनाएं होती है, उस पे काम करती है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। With the help of panchayat samitis, it also regulates the money distributed among all the ग्राम पंचायत्स। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। Within the guidelines given in the constitution, each state in the country has its own laws with regard to पंचायत्स। संविधान में जो गाइडलाइंस दिए हुए हैं, जो निर्देश दिए हुए हैं, उसके आधार पर, उसके बेसिस पे देश के हर राज्य ने पंचायत से रिलेटेड अपने कानून बनाए हैं। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। दैट्स वाई द लॉज रिलेटेड टू पंचायत कैन बी स्लाइटली डिफरेंट इन एवरी स्टेट। इसी वजह से पंचायत के जो कानून है हर राज्य में थोड़े अलग हो सकते हैं। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइस। बट इसके पीछे जो मेन आइडिया है, जो मुख्य विचार है, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, भागीदारी करें और अपनी आवाज उठाएं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।